हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आर.एस. अग्रवाल क्लास 11th के एक्सरसाइज 14 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, यानी कि 13 से लेकर के 16 तक को। तो मेरा 30 नंबर जो क्वेश्चन है वह है ए व्हील मैक्स 180 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, यानी कि एक व्हील जो है वो 180 बार क्या होता है, रोटेट करता है 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकेंड में। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस, तो कितना एंगल बनाएगा 1 सेकेंड में। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे इन 60 सेकेंड व्हील रोटेट 180 टाइम्स या 180 रेवोल्यूशन। तो 1 सेकेंड में हम लोग फाइंड कर लेंगे 1 सेकेंड में कितना रोटेट करेगा। 180 बाई 60 रेवोल्यूशन, दैट मीन्स कितना हो गया, 3 रेवोल्यूशन हमको प्राप्त हो गया। 3 रेवोल्यूशन कितने में, 1 सेकेंड में। और एक रेवोल्यूशन जो होता है, एक रेवोल्यूशन कितने रेडियन के बराबर होगा, क्योंकि एक बार रोटेट करता है। एक रेवोल्यूशन का मतलब एक बार रोटेट हो रहा है, यानी कितना एंगल का कोण बनाएगा, तो 2 पाई रेडियन लिखा दीजिए यहाँ पर। सो देयरफॉर 3 रेवोल्यूशन इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई रेडियन इनटू 3, दैट मीन्स 6 पाई रेडियन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो चलिए मेरा अब क्वेश्चन नंबर 14 है। ए ट्रेन इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर कर्व ऑफ ए रेडियस 1500 मीटर एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर थ्रू व्हाट एंगल हैज इट टर्न्स इन 10 सेकेंड। यानी कि एक ट्रेन है जो कि सर्कुलर पाथ पर, एक सर्कुलर कर्व पर, वह कितने किलोमीटर पर आवर से, तो 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वह ट्रेन गुजर रही है। तो वह 10 सेकेंड में कितना वह एंगल बनाएगा ऐसे कर्व पाथ पर, इस पर बात करनी है हमको। जैसे इस तरह का कर्व पाथ है और इस पर ट्रेन जो है सो मूव कर रही है। ओके, समझ रहे हैं। और इसका एक सेंटर पॉइंट है जो कि यहाँ से इसकी लंबाई कितनी है, 1500 मीटर है। दैट मीन्स ये आपका रेडियस हो गया, ये आर हो गया। और इस पर ट्रेन क्या हो रही है, मूव करते हुए ऐसे जा रही है। तो यह कितना कोण बनाएगा यहाँ पर, व्हाट एंगल्स। तो देखिए गिवन क्या है उस पर पहले बात करते हैं हम लोग। रेडियस इक्वल टू दिया है 1500 मीटर, टाइम कितना दी गई है, 10 सेकेंड, और स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है। स्पीड ऑफ ट्रेन की बात अगर करें तो कितना है, 66 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर आप मीटर पर सेकंड में ले जाएंगे तो 66 इंटू क्या हो जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। इसको डिवाइड करें हम लोग तो 6 × 18 और कितना हो जाएगा, 11 × 6 = 66, यानी कि 11×55/3 मीटर पर सेकंड। तो बताइए ये स्पीड दिया हुआ है, टाइम भी आपको पता है, तो कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वो कवर करेगा 10 सेकंड में। तो लेंथ जो होगा, जो मेरा आर्क ऑफ लेंथ होगा वही डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड मेरा कितना हो गया, 55/3 × 10, यानी कि 550/3 मीटर, जो कि लेंथ ऑफ आर्क की तरह यह काम करेगा। अब देखना है हमें कि थीटा का वैल्यू पूछ रहा है अब। तो थीटा बराबर क्या होता है, L/R। ये वास्तव में क्या है आपका, ये लेंथ निकल गया है। तो L का वैल्यू कितना हो गया, हम 550/3, और R का वैल्यू कितना है, तो 1500 यानी कि 1500। ई रहा आपका रेडियन। 1 0 से 1 0, 5 से इसको काटेंगे
50 या 150, यानी कितना हो जाएगा 11/90 रेडियन। इसको जब आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो 180/पाई से, तो 11/90 गुने 180/पाई, ये हो गया आपका डिग्री में। 11/90 इंटू 180, पाई का वैल्यू कितना है, तो 22, ऊपर चला जाएगा 7, 90 दूना 180, 11 दूनी 22, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 7 डिग्री। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। चलिए अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। ए वाइड ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर इज बेंट सो एज टू लाई अलोंग द आर्क ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 180 सेंटीमीटर। एक वाइड को क्या किया गया है, बेंट किया गया है। कैसे, तो इस प्रकार से बेंट की गई है, जिसकी लंबाई कितनी है 121 सेंटीमीटर है और उसकी रेडियस कितनी है, तो 180 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यहाँ पर ले सकते हैं आप 180 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई जो है वो कितनी दी गई है 121 सेंटीमीटर। ये 121 सेंटीमीटर आपका लेंथ ऑफ आर्क हो गया। तो यहाँ पर एंगल कितना होगा डिग्री में, ये पता करना है। गिवन क्या है मेरा, गिवन है L = 121 सेंटीमीटर और R का वैल्यू दिया है 180 सेंटीमीटर, तो थीटा = क्या होगा वाट। तो थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं L/R। L का वैल्यू कितना है 121 सेंटीमीटर और यहाँ कितना लेंगे हम लोग 180। ये रहा आपका किस फॉर्म में, तो रेडियन फॉर्म में। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो देखिए 121/180/पाई से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिग्री के फॉर्म में हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे 121/180, 180 यहाँ पर क्या होगा 22 × 7, 180 से 180 ख़त्म, 11 दूनी 22, 11 को 11 बार में क्या होगा 11 121, इसको मल्टीप्लाई करिए 77/2 डिग्री। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 38 दूना 76, यानी कि 38.5 डिग्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि 0.5 डिग्री बराबर कितना मिनट होगा, तो 30 मिनट। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट, तो इसका आधा क्या होगा 30 मिनट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 38 डिग्री 30 मिनट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो देखिए मेरा आप लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP, यानी कि एक चतुर्भुज है जिसके एंगल किस में दिया गया है AP में दिया गया, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा कोण क्या होगा रेडियन में। और एक चीज़ और दी गई है इसमें, ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लिस्ट, यानी कि सबसे बड़ी कोण जो है वो सबसे छोटी कोण के क्या है 2 गुना है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई AP में दिया गया हो कोई एंगल और क्वाड्रिलेटरल की बात जब होती है, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या मानते हैं A-3D पहला एंगल, दूसरा एंगल A-D, तीसरा A+D और चौथा A+3D। तो यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए, A, B, C और D, ठीक है। तो हम लोग मानेंगे लेट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर A-3D, A-D, A+D एंड A+3D। ये आपका सॉल्यूशन है। और हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, या सिंस वी नो दैट sum of angle of quadrilateral is 360 degree,
तो क्या लिखेंगे अब, दैट इज a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 360 डिग्री। 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, दैट मीन्स 4a बराबर कितना होगा 360 डिग्री। समझ रहे हैं? 4 से यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे, 4 9 36, यानी कि a का मान कितना आ गया 90 डिग्री। एक बात और इसमें दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट एंगल क्या है, लिस्ट से डबल है। तो बताइए कि इसमें ग्रेटेस्ट एंगल की बात करें तो सबसे बड़ी कौन कौन होगा a, और सबसे छोटी कौन है a। जैसा कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 बनाए थे उसी तरह से बनाना है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस 3d, इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, क्योंकि दोनों को इक्वल करना है हमें। a प्लस 3d 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2a माइनस 6d इक्वल टू a प्लस 3d। अब a को इधर ले आएंगे तो 2a में से a घटेगा तो कितना a, और 6d को उधर भेजेंगे तो कितना होगा 90। अब यहाँ पर a का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो 90 डिग्री बराबर कितना हो गया 9d। सो देयरफॉर d बराबर हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री अपॉन 9, यानी कि 10 डिग्री। यहाँ लिख दीजिए, पुट a इक्वल टू 90 डिग्री। अब d का मान निकल गया, a का भी मान निकल गया है। तो सबसे छोटा एंगल का रेडियन के फॉर्म में पूछा जा रहा है, तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है आपका a माइनस 3d। तो लिस्ट एंगल बराबर क्या होगा, लिस्ट एंगल पता कर लीजिए, लिस्ट एंगल इक्वल टू a माइनस 3d, दैट मीन्स 90 डिग्री 3 इंटू 10, यानी कि कितना हो जाएगा 30 घटा देंगे तो 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हमको रेडियन के में 60 डिग्री को हमको रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, 6 से इसको काटेंगे 6 3 18, यानी कि पाई बट्टे 3 रेडियन। तो ये रहा आपका सबसे लिस्ट एंगल का वैल्यू। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।